सुनिए सत्संतो ज्ञाने, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे माने, सुने लागे सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगासे, सुनिए दुख पाप का नासे। गुरु नानक देव जी महाराज सुनन दी महानता दसदे फरमान कर रहे ने कि प्रभु दा नाम जो सुन लैंदा है उसदे पाप नाश हो जांदे ने। दूजे नूं चोट पहुंचाण दी बिरती उसदे अंदरों खत्म हो जांदी है। इस वास्ते पलट के उसनूं भी चोट नहीं खानी पैंदी। पाप नाश हो गए, दुख नाश हो गए। इस वास्ते जो प्रभु दा नाम सुन लैंदा है, अठे पैर उसदे अंदर विकास बनिया रहिंदा है, खेड़ा बनिया रहिंदा है, मस्ती बनी रहिंदी है। सुने सत संतोख ज्ञान। सुनिए दी इस तीसरी पौड़ी विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान कि प्रभु दा नाम सुनन वाला सत ते संतोख दा धारनी हो जांदा है। सत शब्द संतोख दे नाल होवे तां सत दे अर्थ ने दान, देण दी बिरती। ते जदों देण दी बिरती पैदा हो जाए मनुख दे अंदरों, समझ लो प्रभु दे नेड़े चला गया। मासूम बच्चा अजे लैना जानदा है, देना नहीं। उसनू कह दईए भी जिहड़ा खिडौना तेरे कोल है ये दूसरे बच्चे नू दे दे, कहंदा नहीं, तोड़ देगा, दूजे बच्चे नू देवेगा नहीं, क्योंकि अजे देण दी बिरती दा उसदे अंदरों जन्म नहीं होया। अगर जवान होके बुढ़ा होके भी देण दी बिरती दा जन्म नहीं होया, सिर्फ लैण दी बिरती ही प्रबल है, तो ऐसा मनुख संसारी है, धार्मिक नहीं, भगत नहीं। परमात्मा दा नाम सुनन वाला दानी हो जाता है। क्यों कि वह संतोखी हो जाता है। दे सकण दी समर्था भी संतोख तो पैदा होंदी है। अपने आप दे जो संतुष्ट है वो देण दी समर्था भी रखदा है, पर जो अपने आप दे ही दुखी है, बेचैन है, असंतुष्ट है, वो खोण दी ही ते बिरती प्रबल रखदा है, पर देण दी नहीं। इस वास्ते सतगुरु कहंदे ने जो परमात्मा दा नाम सुनदा है ओदे अंदरों संतोख पैदा हो जांदा है, ओदे अंदरों सत दा जन्म होंदा है, दान दा जन्म होंदा है। दान उन्हां वास्ते है जो जीवन दे किसे पख दे चों भी पिछे रह गए ने। सिमरन उसदा करना है जो सब तो अगे है, पर देना उसनू है जो साथों पिछे रह गया। ज्ञान देच, कला देच, धर्म देच, अर्थ देच या समाजिक तौर ते पछड़ गया। जीवन दे जिस पहलू देच जो पछड़ गया उसनू अगे करन दा नाम ही दान है। तो परमात्मा दा नाम सुनन वाला संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट होंदियां ही उसदे अंदरों दानी बिरतियां दा जन्म होंदा है, और परमात्मा दा नाम सुनन वाला ही सही मायनियां विच ज्ञानी होंदा है, क्योंकि ज्ञान उसदे अंदरों पैदा होंदा है। ये ज्ञान अवसरी ज्ञान नहीं होंदा, ये ज्ञान तोता रटन नहीं होंदा, ये ज्ञान अनुभव प्रकाश होंदा है जो जीवन दे गहरे तल दे चों पैदा होंदा है। परमात्मा दा नाम जद कन्ना दे राही अंदर गया तो वो जिस तोहफे दे नाल बाहर प्रगट होंदा है वो सत है, संतोख है, ज्ञान है। सुने 68 का स्नान। परमात्मा दा नाम सुनन वाला इतना पावन हो जाता है मानो 68 तीर्थां दा इशनान हो गए। तीर्थ अपनी थां ते बहुत वड्डे ने, महान ने, पर तीर्थां दी महानता भी नाम जपण वालियां करके ही है, संतां करके, भगतां करके।
इस वास्ते इत्थे ते एक सवालिया फिकरा खड़ा कीता है भगत कबीर ने। कहत कबीर हों भया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। जो प्रश्न ही उत्तर होवे। ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। तो कबीर कहते तीर्थ वड्डा नहीं, हरि का दास वड्डा। हरि दे दास दा जिथे जन्म होया तो जन्म अस्थान भी तीर्थ बन जाएगा। हरि दा दास जिथे बैठा है, भगती कीती है, वो अस्थान भी तीर्थ बन जाएगा। ते हरि दे दास दे जिथे मृत्यु हो गई है, जिथे उसने देही दा त्याग कीता है, वो अस्थान भी तीर्थ बन जाएगा। गरज के भगत जिथे जिथे बैठे उहदे कदमां दे चों तीर्थ दा जन्म है। तीर्थ भगतां नूं नहीं पैदा करदे, भगत तीर्थां नूं जन्म देंदे ने। किसी तीर्थ दे कोई समर्था नहीं कि वह ब्रह्म ज्ञानी नूं पैदा करे, पर हर ब्रह्म ज्ञानी दे इह समर्था है कि वह तीर्थां नूं जन्म देंदा है। स्वयं ब्रह्म ज्ञानी भगत चलदा फिरदा एक तीर्थ ही हुंदा है, जिन्हों जंगम तीर्थ करके कहंदे ने। चलदा फिरदा तीर्थ, उहदे कदमां दे चों तीर्थां दा जन्म हुंदा है। इस वास्ते सतगुरुदेव जी महाराज फरमान पे करदे ने, सुनन वाला इतना पावन हो जांदा है, इतना पवित्र हो जांदा है, जैसे कि 68 तीर्थ पावन ने, पवित्र ने। उस कल्ले ने मानो 68 तीर्थां दा इशनान कर लिया, इतनी पवित्रता हासिल कर ली है। सुने पढ़ पढ़ पावे मान। जद कोई परमात्मा दा नाम गहरे तल दे सुनदा है तो उस दे अंदर होर जानन दी भुख पैदा हुंदी है। मैं होर जाना, मैं होर जाना। ते होर जानन लई दुनिया दे धर्म ग्रंथ ने तो पढ़न दी रुचि पैदा हुंदी है। मैं ओ भी पढ़ा, मैं ओ भी पढ़ा। ये भुख तरह तरह दे ग्रंथां दा पाठ करन, पढ़न ते मजबूर कर दिए। और जैसे जैसे वो पढ़दा है, वैसे वैसे उसका अनुभव, उसका ज्ञान उहदे च वाधा हुंदा है। और जैसे उसके ज्ञान दे च वाधा हुंदा है, उहदी पूजा हुंदी है, उहदी प्रतिष्ठा हुंदी है, उहनूं मान मिलदा है। सुणे पढ़ पढ़ पावे मान। कुछ आलम इस ढंग नाल भी अर्थ करदे ने कि पढ़ पढ़ के जो मान प्राप्त हुंदा है मनुख नूं, उही मान परमात्मा दा नाम सुनन नाल मिल जांदा है। उतनी प्रतिष्ठा सिर्फ प्रभु दे नाम दे सुनन दे नाल ही प्राप्त हो जाती है। सुने लागै सहज ध्यान। सहज तो मुराद है अडोलता, टिकाओ। सुनदियां ही सुनदियां एक दिन खिंडिया होया मन सहज दे च आ जांदा है, टिक जांदा है। ते जैसे अडोल हुंदा है, परम अडोलता दे मुजस्मे परिपूर्ण परमात्मा नाल उसका संबंध जुड़ जाता है। जैसे नाम दी धारा अंदर प्रवेश कर दिए, वो खिंडे हुए मन दे टुकड़ियां नूं यकजा करना शुरू कर देंदी है। बस सुनन दी यही महानता है। एक एक शब्द जैसे अंदर प्रवेश कर रहे है, खिंडे हुए मन दे टुकड़े कट्ठे होने शुरू हो गए ने। तो साहब कहते ने सुने लागै सहज ध्यान। परमात्मा दा नाम सुनन दे नाल आत्मक अडोलता प्राप्त हो जाती है। ध्यान साधना दी शिखरता लभ जाती है। आखिर समूह ध्यान साधना दा मतलब तो इतना ही है कि मन टिके, मन अडोल होवे। ते गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान है, इते परमात्मा दा नाम सुनन नाल ही प्राप्त हो जाता है, ध्यान टिक जाता है। नानक भगतां सदा विगास। सदा विगास तो मुराद है हमेशा। ये नहीं कि अज खेड़ा है कल रोना है, सवेरे हसना है शामी रोना है, अज प्रसन्नता है कल मुरझाना है। सदी प्रसन्नता सदी भी खेड़ा भगतां कोल हुंदा है। भगत ऐसी बसंत बहार ने जिहदे उत्ते कदी खिज़ा नहीं आउंदी, जिस दे उत्ते कदी पतझड़ दी रुत नहीं आउंदी। भगत कबीर जी महाराज दा कहना है, कबीर ऐसा बीज बोए बाहरे मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंछी केल करंत।
तो नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश। परमात्मा दा नाम सुनन नाल ही दूजे नूं चोट पहुंचाउण दी बिरती खत्म हो गई। पाप दी मूल व्याख्या ए कि मेरे बोल नाल जे किसी दा दिल दुखे है, पाप हो गया। मेरे विचारां दे नाल किसी दी हानि होई है तो पाप हो गया। मेरे किसी कर्म दे नाल किसी दा नुकसान हो गया तो ये पाप हो गया। ते दूजे दा अहित करके अपना हित लभना, दूजे दा नुकसान करके अपना नफा लभना, दूजे दी बेइज्जती करके अपनी इज्जत लभनी, इसे नूं पाप कहंदे ने। ये पापमई बिरती परमात्मा दा नाम सुनन दे नाल ही खत्म हो जांदी है। फिर मनुख चोट खा ते सकदा है, चोट दे नहीं सकदा। बेइज्जती अपनी प्रवान ते कर लेगा पर दूजे दी बेइज्जती नहीं करेगा। अपना नुकसान सहार ते लवेगा पर दूसरे दा नुकसान कतई नहीं करेगा। इस ढंग दी उसदी बिरती बन जाती है। जब दूसरे दा उसने नुकसान करना ही नहीं तां ऐसी अवस्था बन जाती, फिर उसका भी नुकसान नहीं होंदा। जो किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता उहदी खुद भी इज्जत महफूज रहिंदी है, कायम रहिंदी है। इस वास्ते मेरे पातशाह फरमान करते ने, नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश। सुनदियां ही पापां दा नाश हो जांदा है, दुखां दा नाश हो जांदा है। सदैवी विगास, सदैवी खेड़े दा अंतर आत्मे विचों जन्म हुंदा है। सुनिए सरा गुणा के गा, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राम, सुने हाथ होवे असगाओ। नानक भगतां सदा विगासे, सुने दुख पाप का नासे। शरीर दे तल ते महानता इस गल दी है कि मूंह दे राही भोजन शरीर दे प्रवेश लाजमी करे। मूंह दे पाई हुई वस्तु भोजन दी बुरकी अगर एकदम उल्टी हो जाए, मैदे च पची नहीं, अंदर गई नहीं, तो शरीर दा कायम रहना, शरीर दा जिंदा रहना औखा हो जाएगा। तो तमाम भोजन अन्न जल मूंह दे राही शरीर दे अंदर प्रवेश करता है, जो मिंज मांस हड्डियां खून ते दिमाग दी शक्ति बनता है। गुरु दा शब्द परमात्मा दा नाम कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करता है, जो दैवी संपदा बनता है, आध्यात्मिक गुण बनता है, परम आनंद बनता है, रूहानी शक्ति बनता है। भोजन दी बुरकी सहजे अंदर चली जाती है। परमात्मा दा नाम गुरु दा शब्द सहजे अंदर प्रवेश करना औखा होवेगा। इसे नूं कहंदे ने धार्मिक साधना करनी पवेगी, भाव ध्यान साधना करनी पवेगी। ध्यान फिर कित्थे टिकाई है? ध्यान सुनन दे टिकाना है, ध्यान शब्द दे टिकाना है। इतनी गल ते स्पष्ट है कि ध्यान दी प्रबल शक्ति मनुख दे कोल है, ते ध्यान जिस पासे जावेगा मनुख दी तमाम शक्ति ध्यान दे राही उसे पासे गमन करेगी। जिथे साडा ध्यान है साड़ी जीवन शक्ति उसे पासे जा रही है। संसार दे किसे खित्ते दे, किसे वस्तु दे, किसे रंग, किसे रूप दे साडा ध्यान है तो साड़ी शक्ति उसे पासे गमन कर रही है। और सहजे सहजे अवसी अपनी शक्ति तो छीन हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं। एक को एक परमात्मा का नाम है, अगर उस विच साडा ध्यान जुड़े तो शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, ताकत मिलनी शुरू हो जाती है। इस दे मनुख की सत्या खत्म नहीं होती, बल्कि ध्यान दे आसरे ते सत्या मिलनी शुरू हो जाती है। दैवी संपदा दे अंबार लग जाते हैं उस मनुख दे अंदर जो ध्यान दे नाल सुनदा है। इंज कहिए सुनना ही ध्यान ने है, कन्ना ने नहीं। एक मनुख अगर ध्यान अपनी अखां दे नाल ना रख सके तो शायद घर भी नहीं पहुंच सकेगा। ऐसा अक्सर होंदा है कि मनुख अपने घर दे कोलों अगे लंघ गए, पहुंचना उसने अपने घर दे च है तो अगे जाके उसनू ख्याल आंदा है घर मैं पिछे छड़ आया,
ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ तो बोल की बोले ने कुछ भी नहीं पता चलेगा। ध्यान किसी होर पासे अखां दे नाल नहीं है तो अपने घर विच पहुंचना भी बहुत औखा हो जाएगा। अगर कोई उच्चा उच्चा बोल रहा है और साडा ध्यान किसी होर पासे है तो असीं सुन नहीं सकांगे। ओम ओम दा रटन, राम राम दी धुन, वाहिगुरु वाहिगुरु दा संगीत अलापण वाले ते बहुत ने पर सुनन वाले कोई विरले ने, बहुत थोड़े ने। हजारां ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਕਈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 68 ਤੀਰਥ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਕੰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਧਿਆਨ नहीं तो सुनन की समर्था खो बैठणगे, कन नहीं सुन सकेगा। तो ध्यान ने ही सुनना है। जैसे कोई नाम दे च ध्यान जोड़दा है, परमात्मा दे शब्द दे च ध्यान जोड़दा है, तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान है, सुने सारा गुणा कहेगा, वो गुणा दा सागर बन जाएगा, छपड़ी नहीं। 2-4 गुण उसदे कोल नहीं होणगे, गुणा दा सागर होवेगा। जिस तरह सागर दा पानी अनाप है, अतोल है, नहीं तोलिया जा सकता, अंदाजा लाके नहीं नापिया जा सकता। हू बहु उस मनुख दे गुण नहीं तोले जा सकते, नहीं गिने जा सकते जो परमात्मा दा नाम सुनदा है। ध्यान उसदा नाम दे विच है, अनंत गुण उसदे अंदर पैदा होणगे, मानो स्वयं गुणां दा सागर बन गया, अनंत गुणां दा मालक बन गया। सुने सेख पीर पातशाहो। सतगुरुदेव जी महाराज दा इत्थे फरमान है कि जो परमात्मा दा नाम सुनदा है शेख बन जांदा है। अरबी विच शेख दा मतलब है मुखी, सिरमौर, सरदार, खास अहमियत रखण वाला मनुख। तो सतगुरुदेव जी कहंदे ने जो नाम सुनदा है वो ते शेख बन जांदा है, महान बन जांदा है, उच्च पदवी दा मालिक बन जांदा है, ओ फकीर बन जाता है, पीरां दा पीर बन जाता है और बादशाहां दा बादशाह बन जाता है। प्राचीन समय विच राजा शब्द सिर्फ संतां वास्ते सी कि राजे दा मतलब है जो रजिया होया है, तृप्त है, अंदर कोई भुख रह नहीं गई, क्योंकि भुख ही ते दुख नूं जन्म देंदी है। और जिस वस्तु दी जितनी ज्यादा भुख होवेगी ते होर अनंत वस्तुआं दीयां जितनियां ज्यादा भुखां होणगियां उतने ही वड्डे दुख उस मनुख दे अंदर होणगे। संत दे अंदर कोई भुख ही नहीं रहिंदी। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। जद भुख ही नहीं तो फिर कोई दुख भी नहीं। इस तरह दे पुरुष नूं आख्या गया राजा। ये राजे ने, त्रिपत ने। राजे दा मतलब ये नहीं कि सिंहासन ते बैठा है, राजे दा मतलब है जो त्रिपत है, रजिया होया है। रजे होए मनुख नूं ही बादशाह आख्या गया, रजे होए मनुख नूं ही राजा आख्या गया। ते सतगुरुदेव जी महाराज कहने नाम तो बिना अज तक ना कोई रजे है ते ना ही रज सकदा है। भाई गुरदास जी ने इस तरह दे राजियां दी दैवी संपदा दा बकायदा जिक्र कीता है। जैसे राजे कोल सिंहासन है, ओदा भंडार है, ओदी अपनी एक राजधानी है, ओदे कोल अपना सारा साजो समान है। हो बहु भाई गुरदास जी ने उसका जिक्र किया है। जत सत सिंहासन सहज संतोख मंत्री, धर्म धीरज ध्वजा अब चल राज है। जो भगत है परमात्मा का नाम सुनदा है
ਉਹ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੱਤ ਸੱਤ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੀ ਜੱਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੱਤ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਤਰੀ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਧਵਜਾ ਅਬ ਚੱਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਕਪੜਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਟਲ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਚਲ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, शिव नगरी निवास दया दुल्हनी मिली, भाग तो भंडारी भाव भोजन सकाज है। शिव नगरी निवास, आत्म प्रकाश दी नगरी दे च ही उसदा वासा है। ये नगरी ही उसदी राजधानी है। मनुख दे कोल आत्मा ते है, पर आत्मा दे च वास नहीं है। मनुख दे कोल प्रकाश ते है, प्रकाश दे च वास नहीं है। सारी जिंदगी मनुख अपने घर तो बाहर रहिंदा है, अपने निज अस्थान तो बाहर रहिंदा है। अपने निज अस्थान विच केवल संत रहिंदा है, केवल भगत रहिंदा है। तो शिव नगरी निवास दया दुल्हनी मिली। इस राजे दी रानी कौन है? दया। दया ही इसदी पटरानी है। ये जद भी सिंहासन ते बैठदा है, जिथे भी बैठदा है, दया इस दे नाल है, ये रानी इस दे नाल है। भाग तो भंडारी भाव भोजन सकाज है। एदा भंडारा, एदा तोशाखाना भाग है, प्रालब्ध है। अपने भाग ते ही प्रसन्न है, अपनी प्रालब्ध ते ही खुश है। और अपनी जो प्रालब्ध है यही उसदा भंडारा है। भोजन उसदा की है? भाव, प्रेम। प्रेम दा रस लेना, प्रेम दा रस देना। मनुख ने उंज ते जीवन विच बहुत सारे रस माणे ने, पर प्रेम दे रस तो मनुख अक्सर वांझा ही रह जांदा है। प्रेम रस केवल भगतां कोल हुंदा है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, सुनो लोगा मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संगारे, सतगुरु मोखो हर नाम दिवाया। और जिसनों प्रेम रस मिल जाए, जगत दे तमाम रस फिक्के पै जांदे ने। जिन्हें चाखिया प्रेम रस, से तृप्त रहे आघाए। पूर्ण तृप्ति उसे नूं नसीब आउंदी है जिहदे कोल प्रेम दा रस है। तो ऐसा राजा प्यार भाव दा भोजन उसे दा ही रस माणदा है, और इसे नूं ही थां थां ते वंडदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी अगे फरमान करदे ने कि राज नीत रीत प्रीत, प्रजा को सुख है सुख, छत्र पत्र छे छत्र, छाया छब छाज है। भाई जी कहते इस तरह के राजे दी राजनीति की है। हर राजे दी अपनी नीति होंदी है। तो राज नीत रीत प्रीत, प्रीत दी रीत दा प्रसार करना, प्रीत दी रीत चलावनी, हर एक नाल प्रीत पावनी ते संबंध ते प्रीत करके जोड़ते ने। हर एक नाल संबंध जोड़ने, बस ओही इसदी राजनीति है। कहने ने जिसदे जितने ज्यादा मित्र ने, उसदा उतना ही वड्डा स्वर्ग है, ते जिसदे जितने ज्यादा दुश्मन ने, उदा नरक उतना ही वड्डा है। ते जिस बंदे दे गलियां दे कख भी वैरी ने, उते अठे पैर नरक दे च जी रहा है, अठे पैर नरक दी अगन दे च सड़ रहा है। तो राजनीति की ऐसे राजे दी प्रीत दी रीत चलानी, प्रेम दी रीत चलानी, भाव हर एक नाल संबंध जोड़ने, हर एक नाल अपना रिश्ता कायम रखना। इस तरह का जो राजा है, भाई साहब भाई गुरदास जी आखिरी पंक्ति विच कहंदे ने कि उसते अंतर आत्मे च अनहद धुन दा वाजा, अनहद धुन दा नगारा, अनहद धुन दी नौबत अठे पैर वजदी रहिंदी है,
आनंद समूह सुख सांत परजा प्रसन्न जगमग जोत अनहद धुन गाज है। परमात्मा दे नाम दी मशाल उसदे अंतरात्मे च जलदी रहिंदी है। अनहद नगारा अनहद दी धुन ए नौबत उसदे अंदर वजदी रहिंदी है। सही मैनियां दे च रजे होया केवल ओही है जो आत्म प्रकाश दे च जी रहा है, जो शिव नगरी दे च जी रहा है, ओही रजे होया है, ओही राजा है। और ये अवस्था सुनन नाल प्राप्त होंदी है। इस वास्ते साहिब फरमान पे करदे ने कि सुनिए शेख पीर पादशाह। सुनदियां ही मनुख शेख मुखी बन जांदा है, पीर बन जांदा है और बादशाह बन जांदा है। जिसनू बख्शे सिफ्त सलाह नानक पातशाही पातशाह। सुने अंधे पावे राह। जो अज्ञानी है अंध है सुनन नाल उसनू भी मार्ग मिल जांदा है परमात्मा दा। और उंज भी अंधे दी रहनुमाई आवाज ही कर सकदी है। आवाज उसनू मारीए ते आवाज दी सीध विच ओ चल पैंदा है। जो आत्मिक तौर ते अंधा है ओ भी शब्द दे आवाज दे नाल शब्द दी धुन दे नाल परमात्मा दे मार्ग ते चल पैंदा है। सुनिए हाथ होवे अस गाओ अस गा अथाह सागर हथ वर्गा हो जांदा है। भाव ओ संसार दी मिणती कर लैंदा है, ओ खंडां ब्रह्मंडां दी मिणती कर लैंदा है। हर एक दा उसनू जायजा नसीब हो जांदा है। उसनू असलियत दा पता चल जांदा है। संसार की है, निरंकार की है, ये पूर्ण तौर ते उसनू बोध प्राप्त हो जांदा है। नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नाश। परमात्मा दा नाम सुनदियां ही ओदे पाप नाश हो जांदे ने, ओदे दुख नाश हो जांदे ने। इस वास्ते उसदे अंदर सदैवी खेड़ा सदैवी विकास जन्म लैंदा है, सदैवी आनंद जन्म लैंदा है। सुनदियां सुनदियां जो दैवी संपदा मनुख दी झोली च पैंदी है। इन्हां 4 पौड़ियां दे जगत गुरु बाबे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उन्हां दा जिक्र कीता है। सुनन दी इतनी वड्डी महानता है कि गुरु नानक नूं बार बार दोहराना पिया। धर्म दे मार्ग ते पहला कदम सुनना है। जो सुनन दी समर्था प्राप्त कर लेंदा है मानो धर्म दे मार्ग ते चल रहा है। तो जितना ज्यादा सुन रहा है उतनी ही उसकी गति हो रही है। जो जितना ज्यादा सुन रहा है उसके अंदर उतने ही आध्यात्मिक गुण पैदा होंगे। जिसके अंदर जितना ज्यादा स्रोत शक्ति का मादा पैदा हो गया है मानो वो उतना ही गमन कर जाता है परमात्मा दे मार्ग ते। और इस तरीके नाल चलदियां चलदियां एक दिन लीनता नसीब हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति नसीब हो जाती है।